If you want to get ahead of 99% people of your age, this video is for you. ये 5 skills को use करके आप 2025 को अपना best और most productive year बना सकते हो. Hi guys, I'm Sparsh and I run a D2C brand called GoBrioNuts. इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा जिनको यूज करके मैं एक पूरा स्टार्टअप चला रहा हूँ. आप कोई भी फील्ड से हो, टू स्टे रेलेवेंट इन टुडेज कंपेटिटिव वर्ल्ड, यू हैव टू लर्न दीज 5 स्किल्स. सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इन, बट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर. फर्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. 1 मिनट से भी कम लगता है किसी को आपके बारे में अपना ओपिनियन बनाने के लिए, एंड इसका एक मेजर बेंचमार्क होता है हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट. यू माइट बी द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन इन द रूम, बट अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से कम्युनिकेट ना कर पाओ, then I'm sorry, it's of no use. मुझे कम्युनिकेशन की असली इंपॉर्टेंस समझ आई when I started GoBrioNuts. रियल वर्ल्ड में हर चीज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत है. अगर मैं वेंडर से मिल रहा हूँ तो आई नीड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट माई रिक्वायरमेंट्स. अगर मैं क्लाइंट से मिल रहा हूँ तो आई नीड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट माई प्रोडक्ट. अगर मैं इन्वेस्टर से मिल रहा हूँ तो आई नीड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द पिच ऑफ माई बिजनेस. अगर मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ तो आई नीड टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट माई एक्सपेक्टेशंस. इनमें से अगर किसी भी चीज में कम्युनिकेशन गैप आया तो मेरी क्रेडिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी. अब अगर बात करें स्किल को सीखने के लिए, तो इसका कोई कोर्स नहीं होता. अगर कोई बोल रहा है कि कोर्स है तो वो पागल बना रहा है. द बेस्ट वे टू लर्न दिस स्किल इज बाय रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग को एक डेली हैबिट बना लो. अगर नहीं कर पा रहे डेली रीड, तो खुद को फोर्स करो, चाहे सिर्फ 10 पेजेस पढ़ो, बट पढ़ो जरूर. एंड देन स्टार्ट राइटिंग समथिंग, अ ब्लॉग मे बी, अ जर्नल, सम लिंक्डइन पोस्ट्स. आल्सो व्हाट वर्कड फॉर मी was I used to write a small story, like probably a paragraph daily, and then फिर मैं खुद को वो बोलते हुए रिकॉर्ड करता था. ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक. सेकंड, सेलिंग. आप चाहे जॉब करो या बिजनेस, किसी भी फील्ड में यू नीड टू लर्न टू सेल. थिंक अबाउट इट. किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में यू आर आइदर सेलिंग अ प्रोडक्ट, अ सर्विस और योरसेल्फ, बट यू आर सेलिंग. जो बचपन में मेरे पापा बोलते थे, इफ यू कैन लर्न टू सेल, you can do anything in life. And with selling, you're actually learning a lot of other things. आप अपनी communication पे काम कर रहे हो, अपनी convincing skills पे काम कर रहे हो, अपनी negotiation skills पे भी काम कर रहे हो. अब अगर बात करें skill को सीखने की, तो obviously there are a lot of resources available. काफी courses हैं, books भी हैं, but the best thing you can do, which also worked for me, is internships. Simple sales internships. Cold calling करो, services बेचो, products बेचो. ये कर लिया ना अगर, तो ट्रस्ट मी, यू विल फील 10 times better than your previous self. थर्ड, डिसीजन मेकिंग. 1 घंटा जोमैटो पे स्क्रॉल करके भी समझ नहीं आया ना कि क्या ऑर्डर करें. दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर डिसीजन मेकिंग और नॉट ट्रस्टिंग योर ओन डिसीजंस. लाइफ के हर मोड पे ना कोई डिसीजन लेना ही होता है. स्कूल में स्ट्रीम कौन सी लें, कॉलेज में कोर्स कौन सा करें, कॉलेज कौन सा चूज करें, कॉलेज के बाद जॉब किस फील्ड में करें, MBA करें या नहीं. सही या गलत नहीं होता इन डिसीजंस पे. मेरे लिए शायद साइंस सही थी, आपके लिए शायद कॉमर्स सही थी, किसी और के लिए शायद आर्ट सही थी. बात यहाँ प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने की है, बिना रिग्रेट के और सबसे जरूरी बिना फोमो के. अपना डिसीजन अपने सही के लिए लेना सीखो, किसी और के हिसाब से नहीं. जैसे कि MBA करना ना करना आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं. जॉब करो या स्टार्टअप करो या कुछ भी करो, डिसीजन मेकिंग हर जगह टेस्ट होगी. अब देखो, इसको सीखने का कोई डायरेक्ट वे नहीं है. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टार्ट एनालाइजिंग योर प्रीवियस डिसीजंस. व्हाई यू टुक दैट डिसीजन, उसका रिजल्ट क्या था, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या थी. अब वैसे भी इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि सब कुछ एनालाइज करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए. सो स्टार्ट टेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. फोर्थ, यूजिंग AI effectively. I think by this time all of us have realized and accepted the importance of AI in our lives. हमारा टाइम बचाता है, आउटपुट बेटर होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. पर ये सब जानने के बाद भी आज सिर्फ 10% लोग AI का ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ChatGPT के साथ रैंडम Q&A करने को इफेक्टिव यूज ऑफ AI नहीं कहते. AI का इफेक्टिव यूज तब होगा जब हम एक्चुअली उसे अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज करेंगे. जैसे ये सोचना कि ऐसे कौन से टास्क है मेरी डेली लाइफ में जिनको मैं AI से ऑटोमेट कर सकता हूँ. अब एक चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि डरने की बात नहीं है यहाँ पे कि यार मेरी तो जॉब चली जाएगी, AI जॉब्स खा जाएगा, ब्ला 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 ब्ला. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इफ यू लर्न टू यूज AI टू योर एडवांटेज. अब सीखे कैसे इसको? लर्न इट बाय यूजिंग इट. खुद AI टूल्स यूज करने का ट्राई करो. कोशिश करो कि अपने छोटे मोटे टास्क को ऑटोमेट कर पाओ. यहाँ पे गूगल और यूट्यूब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. जो भी नए AI टूल्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लोर करो, सर्च करो कैसे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, एंड कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट AI इंफॉर्मेशन. एंड लेट्स एक्सेप्ट इट, AI is now part of our lives. Fifth and the most important, ability to learn quickly. Let's take a step back here and talk honestly. अभी हम बात कर रहे हैं टॉप 5 skills to survive today, but who knows फ्यूचर में सेम रहेंगी.
वी आर नाउ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स जहाँ पे हर चीज बहुत फास्ट चेंजिंग और फास्ट मूविंग है. द इंटरनेट इज चेंजिंग सुपर फास्ट एंड वी नीड टू कैच अप. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रीस्केलिंग स्पीड इज वन ऑफ द टॉप 3 सर्वाइवल ट्रेड्स फॉर जेन ज़ी करियर्स. आज आप अपने लिए सबसे अच्छी चीज यही कर सकते हो, लर्न क्विकली. अब इसको सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एंड प्लीज डोंट बिलीव इन द बुलशिट दैट एनीवन इज बोर्न एज अ फास्ट लर्नर. ये एक स्किल है जो ओवर द टाइम कोई भी सीख सकता है. कैसे? सबसे पहले हैव एन ओपन माइंड, एक्सेप्ट द चेंजेस अराउंड यू एंड अडैप्ट क्विकली. डोंट कीप योरसेल्फ ब्लॉक्ड इन सम प्रीकंसीव्ड नोशंस. पहले अगर कोई डिग्री अच्छी थी तो जरूरी नहीं है आज भी अच्छी होगी. पहले इफ यू यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन कंटेंट क्रिएशन, जरूरी नहीं है आप आज भी उस पर रिजिड रहो. बी रिसेप्टिव टू चेंज एंड स्टे अपडेटेड विद व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू एंड यू विल बी गुड. आज ऑनेस्टली डिग्री से ज्यादा वैल्यू स्किल्स की है, जिसकी बात मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा. सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. कुछ छूट गया हो या कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना. दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड.